देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अस्पताल वो जगह है जहां लोग अपनी जान बचाने और दर्द से राहत पाने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अगर एक मासूम की चीखें सिस्टम की लापरवाही से दब जाए तो सिर्फ अपराध नहीं बल्कि इंसानियत को शर्म कर देने वाली घटना बच जाती है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला कुरुक्षेत्र। और इसमें जो भी प्रोटोकॉल हैं, या तो शायद उनको प्रोटोकॉल पता नहीं है कौन चेकअप करेगा कौन नहीं, एकदम से बिना छानबीन के उनका ऐसे बोलना हमारे लिए, हम इस बात का खंडन करते हैं। भाटिया अस्पताल पहुंचे, पीड़िता से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। पीड़ित लड़की ने बताया कि वह 27 अप्रैल को पेट दर्द की शिकायत लेकर अपनी दादी के साथ अस्पताल आई थी। यहां उसका करीब 8 दिनों तक इलाज चल रहा था। बाद में तबीयत खराब होने पर वह 29 मई को दोबारा अस्पताल पहुंची। आरोप है कि इसी दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने उसके साथ आपत्तिजनक हरकतें की, जिससे वह गहरे मानसिक आघात में। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस डॉक्टर पर नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप लगा है वो कैथल से रिटायर्ड सीएमओ है। उसका नाम डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा शैली है। बता दें, इस डॉक्टर पर पहले भी इस तरह की कई आरोप लग चुके हैं। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्हें एलएनपीजी अस्पताल में तैनात भी किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने अस्पताल में नर्सों को खूब खरी खोटी सुनाई। देखिए ये वीडियो। उस लड़की के साथ जो भी नाइंसाफी हुई है उसका हम खेद करते हैं। हम खुद एक फीमेल होके इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। आपके सामने उसने फिटलिंग की तो आप थे ही नहीं उस रूम में, आप उस रूम में नहीं थे, उस कर्टन के बाहर नहीं थे, तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ? कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में। चाहत होकर नर्सिंग स्टाफ ने आज प्रदेश भर के अस्पतालों की नर्सें 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर रही। मंगलवार को कुरुक्षेत्र के एलएनपीजी हॉस्पिटल में महिला आयोग और नर्सिंग ऑफिसर के बीच विवाद भी हुआ। अब अध्यक्ष रेणु भाटिया के खिलाफ नर्सिंग ऑफिसर इमरजेंसी के बाद हड़ताल पर बैठी। रेणु भाटिया के खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आई। प्रदर्शनकारी नर्सों ने बताया कि हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की कोई गलती नहीं थी। रेणु भाटिया ने नर्सिंग ऑफिसर के साथ गलत व्यवहार किया है। प्रदर्शन कर रही नर्सों ने कहा कि नर्स प्रदर्शन उस लड़की के साथ जो भी नाइंसाफी हुई है उसका हम खेद करते हैं। हम खुद एक फीमेल होके इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। जब से ये वारदात का पता चला है हमें खुद बहुत शर्मसार हुए हैं, और लेकिन इसमें हमारा रोल इतना ही है कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो बच्ची उस हॉस्पिटल में आई, उसके साथ क्या होता है ये हमें नहीं पता, ये प्रशासन देखेगा। लेकिन हमारे लिए जो मैडम महोदया बोल के गई हैं नर्सिस के लिए, एक वोमेन, खुद वोमेन होते हुए वो हमारे प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन है हमारा। कोई ऐसी बात नहीं है भी हम पूरी ट्रेनिंग करके, पूरी डिप्लोमा करके यहाँ आए हुए हैं, और सरकार ने हमारे बाकायदा रिक्रूट किया है और पूरे प्रोटोकॉल करके हम यहाँ आते हैं। और इसमें जो भी प्रोटोकॉल हैं, या तो शायद उनको प्रोटोकॉल पता नहीं है कौन चेकअप करेगा कौन नहीं, एकदम से बिना छानबीन के उनका ऐसे बोलना हमारे लिए, हम इस बात का खंडन करते हैं। उनका ऐसे बोलना नहीं चाहिए। और उन्होंने जो हमारे लिए अभद्र बात भाषा बोली है और इररिस्पॉन्सिबल बयानबाजी की है, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। और इस बयान को वो वापस लें और हमारे लिए सम्मानपूर्वक शब्द डॉक्टर शैली का टेरर था कि डर था कि किस तरीके से जो करा कि लोग डरते थे उससे, नर्सें वगैरह की जाने। ये देखो मेरी बात सुनो, डरने का ये है जब किसी का, आप सबको पता है अगर किसी के ऊपर 3 साल पहले के एलिगेशन लगे हुए हैं तो उसको अपॉइंट करना पहले तो ये सरासर गलत है। इसका विरोध प्रशासन नहीं करेगा। जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। हमारा तो इसमें है भी हमारे लिए जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है भी नर्सिस इसमें सम्मिलित है। और अगर आपकी बेटी को ऐसे बोला जाए, पूरी नर्सिस, पीजीआई की नर्सिस यूनियन हमारे साथ है, ऑल इंडिया नर्सिस फेडरेशन ने हमारा समर्थन किया है, फार्मेसी यूनियन हमारे साथ आ गई है, एलटी यूनियन हमारे साथ आ गई है। तो इसका मतलब उन्होंने गलत बयानबाजी की है, ऐसे कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। अगर हमारे साथ उन्होंने गलत किया है तभी सारी यूनियन हमारे साथ हैं, और इसका हम विरोध कर रहे हैं और ये विरोध जारी रहेगा जब तक हमारी स्टेट यूनियन हमें कुछ आगे। हड़ताल पर बैठी नर्सिंग ऑफिसर ने मांग की है कि रेणु भाटिया नर्सिंग ऑफिसर से माफी मांगे, वरना आंदोलन और तेज हो जाएगा। वहीं फरीदाबाद में चेयरपर्सन रेणु भाटिया नर्सों की
पेन डाउन स्ट्राइक पर माफी पर कह रही हैं कि माफी नहीं मांगी। उनका कहना है कि अस्पताल में एक बच्ची के साथ हुई घिनौनी घटना बेहद गंभीर मामला है। इस दौरान नर्सों की मौजूदगी नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। और ये डॉक्टर पहले भी 2 बार बंद हो चुका है, फिर बाद में ये दूसरी पार्टी को राजीनामे करके छूटा है, ऐसा मुझे पता लगा है और ये बिल्कुल फैक्ट है। इस लड़की को भी इसने 27 अप्रैल को जब ये बच्ची पहली बार इस डॉक्टर के पास आई कि पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ने इसको कहा, पूछा घर में कौन कौन है, किसके साथ आई हो। जब बच्ची ने बताया कि दादी के साथ आई हूँ, पिता काम पे गए हैं और मेरी माँ पिछले साल गुजर गई, तो इस डॉक्टर ने उसे 100 रुपये दिए और कहा कुछ खा लेना, चली जाना। तो वो जेस्चर जो है, लड़की बता रही थी कि मैंने बार बार बोला सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, लेकिन उसका जेस्चर वो दाना डालना टाइप जो होता है वही था। अगले महीने जब उस बच्ची को दोबारा तकलीफ हुई सेकंड टाइम, तब भी यही ओपीडी पे था, तब इस डॉक्टर ने उसके साथ 4 बार फिजिकल मिसयूज किया। नर्सिंग स्टाफ ने अकेला छोड़ा हुआ था। नर्सिंग स्टाफ की 3 नर्सिस की ड्यूटी थी जिन्होंने उसको डॉक्टर के साथ अकेला छोड़ा, जो कि एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। आप मीडिया के लोग, मैं स्वयं और हम सब सुनने वाले ये जानते हैं, जब एक महिला को कोई दिक्कत होती है और अगर मेल डॉक्टर देख रहा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं मेल, अगर वो मेल डॉक्टर देख रहा है तो वो एक महिला नर्स को या किसी डॉक्टर को ज़रूर बुलाते हैं, क्योंकि कपड़े चेंज कराने होते हैं या कुछ इस तरह की ज़रूरत पड़ती है महिला के लिए। लेकिन उस डॉक्टर ने किसी नर्स को अंदर नहीं बुलाया और नर्सिस की भी ड्यूटी थी, अगर वो ड्यूटी पे है तो उनका फ़र्ज़ बनता था, नो सर आप फीमेल पेशेंट है, हम आएंगे सर, हमारी ड्यूटी है, खड़े होंगे। हाँ कोई बात नहीं, मैं मिलूंगी हायर अथॉरिटीज से। स्ट्राइक इसलिए करी क्योंकि मैंने 3 नर्सेज को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया जो ड्यूटी पे थी और पीएमओ को वहां से ड्यूटी से हटाने के आदेश दिए। तो कोई बात नहीं, होगा, देखते हैं। अभी ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में भी स्ट्राइक के लिए वो लोग प्रयास करें कि हरियाणा में स्ट्राइक की जाए, इसको किस तरह से? नहीं, अभी इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये उनकी गलती है तो सोशल गलती है, इसके लिए वो स्ट्राइक उनका करना बनता ही नहीं है। मैंने बताया ना कि सरकारी नौकरी का मिसयूज कर रहे हैं। 3 नर्सेज की ड्यूटी थी, अंदर चाय पी रही है या डॉक्टर उसके साथ फिजिकल असॉल्ट कर रहा है, ये क्या बात है? नहीं, वो डिमांड कर रहे हैं कि रेणु भाटिया जी हमसे यहाँ आके माफी मांगे, उसके बाद मैं इस बातों के लिए माफी नहीं मांगती हूँ और मैं अपने आप बात करूंगी। और ये डॉक्टर पहले, वहीं इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसी बीच रेणु भाटिया का ऐसा बयान आया जिसने उन्होंने कहा कि आरोपी को किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और कहा कि कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। महिला आयोग की अध्यक्ष ने आगे क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत दुखद है, मैंने पहले भी अपने शब्दों में ये कहा था। 29 तारीख को मुझे कुरुक्षेत्र से मालूम पड़ा कि आज इस हॉस्पिटल में इस तरह की हरकत हुई है और मैंने उसी समय सुमोटो लिया और एसीएस हेल्थ श्रीमती सुमिता मिश्रा सिंह जी ने इसके ऊपर इमीडिएट इफेक्ट के साथ काम किया। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और ऐसे में हमेशा करूँगी जहाँ बेटियों की सुरक्षा और अस्मत का सवाल होगा। लेकिन आज मेरा दिल बहुत उदास है कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप मान के हम आते हैं, हम तकलीफ में होते हैं, हम दर्द में होते हैं और हम तभी अस्पताल जाते हैं। अन्यथा अस्पताल जैसी जगह कोई पिकनिक मनाने की शौक की जगह नहीं होती। ये बच्ची 27 अप्रैल अपनी दादी के साथ आई थी, इसी डॉक्टर की ओपीडी थी और इस डॉक्टर ने पेट दर्द की बात को लेकर, बच्ची आई थी कि मेरे पेट में दर्द है, उस चेकअप को लेकर उसने चाहे वो दवाइयाँ दी, जो भी किया, उस टाइम की प्रिस्क्रिप्शन वो अभी मैं देखूंगी डिटेल में, परंतु उस समय इस बच्ची को 100 रुपए दिए कि तेरी माँ नहीं है तो ये ले कुछ खा लेना। ये किस बात का सबूत है? क्या दिखाता है? क्या ये डॉक्टर्स 100-100, 200, 400 देते रहते हैं? मैंने नहीं देखा आज तक। जिसको भी सोशल वर्क करना होता है वो उसकी दवाई फ्री कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, एक एक्सरे तो कराते नहीं है फ्री। ये सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट, एक्सेप्शंस होते हैं, दयावान लोग होते हैं, लेकिन ऐसा क्या था? फिर उसके बाद 8 दिन तक तब भी ये दाखिल रही। अब जब 29 मई को इस बच्ची को फिर से तकलीफ हुई तो डॉक्टर ने चेक किया
पहली बार में ही जब बुलाया और पूछा तुम्हारा तो पहले भी था ना दर्द? हाँ जी था। फिर उसने कहा तुम्हारे को तो पथरी है, किडनी स्टोन है। बिना देखे बिना जांच के अब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कहीं किडनी स्टोन नहीं है। मैंने दोनों लेडी डॉक्टर्स से पूछा, कोई किडनी स्टोन नहीं है। उस लड़की ने बताया कि मुझे पहली बार में इसने कहा लेटे रहो, मैं तब तक दूसरे पेशेंट देखता हूँ। मुझे लेटाकर 2 पेशेंट्स को और बुलाया, उनको चेक किया, फिर उसके बाद उनको भेजा और मेरे साथ हर तरह का गलत टच करता रहा। हर प्राइवेट पार्ट पर टच किया इसने, बुरे तरीके से टच किया। इसने इसकी छाती को मसलने की कोशिश की, गलत काम किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में 4-5 बार गलत कार्य किया। उसके कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, खुद के कपड़े निकाले, लोअर क्लोथ्स, और फिर बाथरूम में जाकर उसके बालों को पकड़ा और उसे कहा किसी को बताना मत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।